वृष के मारा कहते हुए हैं। वृष के मारा मारे हुए कटे। हाँ। हेलो मित्रों, आज मैं अपने गांव में आ पाया हूं करीब 1.5 महीने बाद, और मैं देख रहा हूं कि मेरी प्याज की फसल बहुत अच्छी हुई है। आप एक एक प्याज को देख सकते हैं, एकदम शाइन कर रही है। ये है प्राकृतिक खेती का कमाल। मैंने करीब 1 कुंटल प्याज लगवाई थी और करीब 4-5 कुंटल प्याज मुझको हुई है। इसमें मैंने एक भी बूंद केमिकल का उपयोग नहीं किया है, और इसको मैंने केवल जीवामृत, जीवामृत से, और उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट और इसी का ही उपयोग केवल करके, प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करके ही, केवल गोबर और गौमूत्र की मदद से इसको डेवलप किया है। और आप इनकी शक्ल देख सकते हैं। लहसुन भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लहसुन हुई है, इसमें भी कुछ भी नहीं डाला हुआ है, किसी तरह का कोई केमिकल नहीं। ये देखिए लहसुन है, ये देखिए सारी लहसुन है। करीब 1.5-2 कुंटल लहसुन हुई है। 50 किलो मैंने करीब लगाया था, और इसने मुझे बहुत आत्मविश्वास दिया है। और अभी मेरा आगे के बहुत से प्लान हैं जो मुझको करने हैं, और इसमें मैं लगा हुआ हूँ। देखिए आप प्याज की आप शक्ल देखिए, कितनी अच्छी प्याज है। प्राकृतिक खेती का ये कमाल है। देखिए आप, साइज़ भी बड़ी हैं और शक्ल भी अच्छी है। किसी तरह का कोई केमिकल नहीं, जहर मुक्त खेती जो है उसका प्रयास है ये। देखा मित्रों आपने, अभी मैंने आपको दिखाया कि कैसे बिना बिना किसी केमिकल के कितनी अच्छी खेती की जा सकती है। बहुत से लोग इसको कर भी रहे हैं। और आप देखिए ये प्याज है, कितनी अच्छी प्याज, एकदम गोल शाइनिंग मारती हुई प्याज है। और मैंने इसको प्राकृतिक खेती से डेवलप किया है। और लहसुन भी मैंने आपको दिखाया, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए लहसुन है ये भी प्राकृतिक खेती का ही कमाल है। मैंने करीब 1 कुंटल प्याज लगवाई थी, और मुझे प्याज करीब 4-5 कुंटल प्याज हुई है। पहली बार का मेरा ये प्रयास है। और लहसुन भी करीब मैंने 50 किलो लगवाई थी, और 1.5 से 2 कुंटल लहसुन भी हुई है मुझको। तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट है मेरे लिए। अब आगे भी आप ऐसे ही मुझे देखते रहें, उत्साहवर्धन करते रहें। आगे की चीज़ों में भी मेरे आगे प्लान है, नई चीज़ें हार्वेस्टिंग कल्टीवेशन कराना है, जिसमें हल्दी, अदरक, केले का है। और दूसरा पपीते के भी कुछ पेड़ मेरे सक्सेस हो गए हैं, वो करीब 1.5 फीट के हो गए हैं। मैं उसको आपको अगले वीडियो में अभी दिखाता हूँ कि उनका क्या हाल है। फ़िलहाल प्याज की स्थिति और लहसुन की स्थिति से तो मैं बहुत खुश हूँ। और आगे के वीडियो में अभी मैं आपको पपीते वगैरह का भी वो दिखाता हूँ। धन्यवाद। ये देखिए मित्रों, मैं अपने खेत में आ पाया हूँ, अभी आ पाया हूँ सुबह सुबह। पिछले 2-3 दिन से यहाँ बारिश हो रही थी, और काफ़ी खरपतवार आ गई है। आपको कल मैंने दिखाया था लहसुन और प्याज का जैसे हार्वेस्टिंग हो चुकी है। और ये कुछ सब्जियों के पेड़ लगाए थे मैंने, जिन पे फल आने लगे हैं कुछ। आपको दिखाता हूँ मैं। अभी कुछ सब्जियों के फल मुझको, ये बेसिकली कद्दू है, इसे कोढ़ा कहते हैं। इसका फूल भी देखिए निकल आया है, इसका फूल निकल आया है, तो इसमें भी फल आने वाले हैं। और उधर अगर चलते हैं, हाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे कुछ पपीते के पेड़ बचे हैं, जो उनकी क्या हालत है। वो 1-1.5 फीट के हो गए हैं, और बड़े हो गए हैं वो थोड़े। आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, एक तो ये पेड़ है पपीते का, जो करीब 1-1.5 फीट का हो गया है, 1 फीट का हो गया है। देखिए बढ़िया से इसमें पत्तियां भी आ रही हैं, और ये अपनी ग्रोथ में हो रहा है ना।
इसी तरह कम से कम 7-8 ऐसे पेड़ हैं जो मेरे पपीते के बच गए हैं, और बच क्या गए हैं वो मतलब बड़े भी हो गए हैं। अब मेरा विचार ये है कि इन मेढ़ों के ऊपर, जो मेढ़ बनी हुई हैं, इनके ऊपर केले लगवाए जाएंगे, और खाली जगह पे अदरक, हल्दी ये लगाई जाएगी। अभी मैं आपको अपने दूसरे पेड़ की ओर ले जा रहा हूँ। ये देखिए, ये दूसरा पपीता का पेड़ है। देखिए शानदार कितना बड़ा हो गया है ये। आप यकीन मानिएगा, मैंने सोचा था मेरे सारे पपीते के पेड़ मर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए ये अचानक से 1.5 महीने में पेड़ अच्छी पोजीशन में आ गए हैं, 1-1.5 फीट की पोजीशन में आ गए हैं और बड़े दिख रहे हैं। अभी मैं एक ये सामने भी है, देखिए ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है पेड़। देखिए 1.5 फीट का हो चुका है। एक ये भी पेड़ है। तो इस तरह से 6-7 पेड़ मेरे ऐसे हैं जो अच्छी तरह से बच के अपनी ग्रोथ को भी पा चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 तो मुझको दिख ही रहे हैं यहाँ पर। और बाकी जो सब्जियाँ लगी थी, कल मैं शाम के समय जब इधर आया था तो मुझको उसमें फल दिख रहे थे। अभी दिखाता हूँ आपको। कुछ जगह खरपतवार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसको तो हटवाना पड़ेगा। और एक देखिए, एक पेड़ ये है, शानदार स्थिति में बड़ा होता दिख रहा है। और ये देखिए, ये कद्दू है, निकल आया है। यहाँ पर भी देखिए निकल रहा है। फूल में से छोटे छोटे कद्दू निकल रहे हैं। और जो मैंने यहाँ पर तोरई का, भिंडी का ये सब लगाया था, उनमें भी कुछ कुछ फल आ रहे हैं। तो ये स्थिति है अभी मेरे इस प्लाट की। और आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ, जहाँ पे मैं अब जैविक खेती विधि से धान भी कर रहा हूँ, तो उसको भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे धान का नर्सरी डाली गई है और इसमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। और देखिए बीज से पौधे निकल आए हैं, बीज से पौधे निकल आए इस क्षेत्र में। और इन्हीं धान की नर्सरी को जब ये और बड़ी हो जाएंगी 1 महीने में, तो इनको इधर प्लाट में लगा दिया जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे पौधे जो आपको दिख रहे हैं, इनको हरी खाद बोलते हैं। इसको भी यहाँ पे लोगों ने लगाना छोड़ दिया, हालांकि पता सबको है, लेकिन लोग लगाते ही नहीं इसको, क्योंकि उनको लगता है कि यूरिया डाल देना ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है ग्रोथ के लिए। तो ये जो हरी खाद है, इसको ढैंचा बोलते हैं। और ये जब 1 महीने में काफ़ी बड़ी हो जाती है, 1 मीटर तक भी, और इसको फिर ट्रैक्टर से ज़मीन में ही जुतवा दिया जाता है। तो जब ज़मीन की कार्बन क्षमता को ये बहुत अच्छा बढ़ाती है और पोषक तत्वों की कमी भी पूरी करती है। तो जब मैं जहर मुक्त खेती कर रहा हूँ, तो उस केस में इस तरह की जो अपनी प्रचलित चीज़ें हैं वो काफ़ी काम आ सकती हैं। तो आप देख सकते हैं पूरे में छोटे छोटे पौधे आपको जो दिख रहे हैं, ढैंचा ही है। धन्यवाद मित्रों। अब अगले अंक में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें कैसे और चीज़ें
आपको जैसे मैंने अपना प्लान बताया उस अकॉर्डिंग ही मुझे चलना है। मैं आगे चीज़ों को फिर दिखाता रहूँगा। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए।